जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अध्ययन टू सार्थक में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का है रियल नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए हमारा पहला कौन सा टॉपिक है। पहला हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में। रियल नंबर्स में हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, उसको हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर और क्वेश्चन हमारा क्यू आ रहा है और रिमाइंडर आर आ रहा है। तो जिससे हम डिवाइड देते हैं, जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं। और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर को उसे डिवाइडेंड कहते हैं। और जो आंसर आता है, यानी जो आंसर आता है उसे क्यू से लिखते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है आर, उसे रिमाइंडर ही कहते हैं। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि इसे डिवाइजर कहते हैं, यहाँ पर जो लिखा जाता है इसे डिवाइडेंड कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है इसे क्वोशिएंट कहते हैं, और यहाँ पर जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारा क्लियर है। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक चीज आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। ठीक, तो एक चीज देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिखे 2 इंटू 7, फिर प्लस हम 1 कर देंगे रिमाइंडर को, इक्वल टू क्या आएगा, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15। ठीक, यानी हम क्या किए हैं, ये हमारा क्या है डिवाइजर। देखिए ये डिवाइजर मल्टीप्लाई, उसके बाद हम क्या किए क्वोशिएंट, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर 1 आया था, रिमाइंडर 1 को ऐड करने पर हमारा क्या डिवाइडेंड आ जाता है। ठीक, यही हमारा होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही हमारा टॉपिक है, यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे a इक्वल टू डिवीजर का मल्टीप्लाई इंटू क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर r इक्वल टू किसके होगा, a यानी डिवाइडेंड के होगा। तो a इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r, ये हमारा होता है। ये क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हमारा होता है। a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस r, ये हमारा होता है। और लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए इसको, a हमारा क्या है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई, उसके बाद क्वोशिएंट, उसके बाद प्लस हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हर
एक का वर्ड अगर लिखेंगे आप तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं a = b × q + r। ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक चीज मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15, उसके बाद 2 से डिवाइड किया था ना, 2 × 7 आया था 14, फिर माइनस किए थे, रिमाइंडर बनाया था। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब है r, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, अच्छा अब और ये हमारा क्या है, ये 2 जो है ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। क्या है, डिवाइडेंट है। डिवाइडेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, डिवाइडेंट को b से। किससे रिप्रेजेंट किए हैं, b से। देखिए इसको किससे रिप्रेजेंट किए हैं, b से, यानी ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। यानी रिमाइंडर 1 और डिवीजर किससे, डिवीजर b से, हम डिवीजर को हम b से रिप्रेजेंट यहाँ पर किए थे। तो एक चीज देखिए, जो यहाँ की वैल्यू आई रिमाइंडर हमेशा जो यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर डिवाइजर होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हमेशा या तो छोटा होगा या तो 0 के बराबर होगा। जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा, रिमाइंडर का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 1 है। 2 हमेशा 1 से छोटा है, या तो इससे छोटा आएगा। रिमाइंडर यहाँ से, जो यहाँ पर हम जिसे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यानी ये मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा जो यहाँ पर आएगा, जो नंबर यहाँ पर यानी रिमाइंडर बचेगा, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये हमेशा ये बात क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक चीज। देखिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो b की वैल्यू होगी, जो r की वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर की वैल्यू होगी b से हमेशा छोटी होगी r की वैल्यू, या फिर r की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर भी हो सकती है। ये हमारा नोट पॉइंट है, ये जान लीजिए। यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमारा होता है a = b × q + r, और हमेशा r की जो वैल्यू होगी या तो b से क्या होगा, b से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है। आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आ होगी। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहें तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 12576 एंड 4052। इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। जो दोनों में से जो नंबर छोटी होगी उसे हम डिवाइजर मान लेंगे, और जो बड़ी होगी उसे डिवाइडेंट। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप एक इजी तरीका है, इसको, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा डिवाइडेंट हो गया। 12576 ये हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया। ठीक, अब आप डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 बार 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 0 जा 0 और 1 3 4 जा 12। अब आप घटा दीजिए, यहाँ पर यहाँ 0 बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर 4, उसके बाद 0 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को हम न्यू डिवाइजर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, न्यू डिवाइजर मानकर
फिर से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 4052 में। इसको ये हमारा अब हो गया। ये हमारा पहले क्या था, ये हमारा पहले देखिए रिमाइंडर को न्यू डिवाइजर मान लेंगे और जो पहले डिवाइजर था वो हमारा हो जाएगा डिविडेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम देखिए कितनी बार जाएगा करेंगे। 4 9 जा, इसको 9 बार लेकर जाते हैं। 9 0 9 2 जा 18 1 9 4 जा 36 और 1 37 हो जाएगा। 10 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 बार ले जाते हैं। 9 0 जा 0 9 2 जा 18 1 हासिल हो गया। 9 4 जा 36 और 1 37 हो गया। अब माइनस कर देते हैं, 2 बचा, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 7 15 होता है। उसके बाद यहाँ 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा। ये हमारा हो गया। अब फिर ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारा फिर न्यू डिवाइजर हो जाएगा और जो पहले डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिवाइडेंट हो जाएगा। ये 4 2 0 अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 2 7 2 अब घटा दें। यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 3 7 4 11 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब ये जो रिमाइंडर है ये हमारा न्यू डिवाइजर हो जाएगा और जो पहले था वो हमारा जो पहले डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिवाइडेंट हो जाएगा। 2 7 2। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 8 16 2 चौक 8 ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार ले जाएंगे। 1 4 8 148। अब घटाइए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6 में से 4 का 2 बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर न्यू डिवाइजर ये हो गया और ये न्यू डिवाइडेंट हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए 4 बार ले जाते हैं। 4 4 जा 16 1 हासिल हो गया। 4 2 जा 8 और 9 5 बार लेकर एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 22 हासिल हो गया। 5 2 जा 10 11 12 1 20 हो गया। 6 बार एक बार लेकर चेक कर लेते हैं। 6 4 जा क्या होता है, 24 2 हासिल हो गया। 6 2 जा 12 13 14 यानी कितना 144 आया। 6 बार ले जाने पर हो जाएगा, 6 बार ले जाने पर 144। फिर रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। अब 4 आ गया, फिर न्यू डिवाइजर हमारा हो जाएगा, न्यू डिवाइजर 4 हो जाएगा और न्यू डिवाइडेंट हमारा 24 आ जाएगा। तो हम 4 6 जा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा पूरा कट गया। ये लास्ट में रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0 बच गया। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये रूल हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे इस तरह सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे, देखिए कैसे। 1 2 5 7 6 इक्वल टू 4 0 5 2 इंटू 3 प्लस 4 2 0। ये हम लिखेंगे ना। देखिए ये जब हम ये कब आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और उसके मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे तब इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी हमारा न्यू डिवाइजर क्या होगा, न्यू डिवाइजर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू डिवाइजर हमारा हो जाएगा, न्यू डिवाइजर हो जाएगा 4 2 0 और न्यू डिवाइडेंट हो जाएगा 4 0
5 2। ठीक, अब हम इस पे आ जाते हैं। ये 4052 के बराबर कब होगा, यहाँ पर 4052 के बराबर कब होगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे। 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272 को क्या किए हम ऐड कर लेंगे। अब हमारा न्यू डिवाइजर क्या होगा, न्यू डिवाइजर शॉर्ट में न्यू डिवाइजर हमारा होगा 272 और न्यू डिवाइडेंट हमारा होगा 420। ये हमारा न्यू डिवाइडेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 420 का बराबर हो किस क्या करने पर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक, ये हमारा करने पर इतना आ गया। तो अब देखिए न्यू डिवाइजर हमारा आ गया, न्यू डिवाइजर हमारा आ गया 148 एंड न्यू डिवाइडेंट हमारा हो गया, कितना हो गया, न्यू डिवाइडेंट हमारा हो गया 272 हो गया। अब देखिए 272 कब आएगा, जब 148 का मल्टीप्लाई 1 में करके रिमाइंडर को हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 272 की इक्वल कब होगा, जब 148 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और ऐड कर लेंगे 24। ठीक, अब इसी तरह हमारा न्यू डिवाइजर क्या आ गया, न्यू डिवाइजर हमारा आ गया 24 और न्यू डिवाइडेंट हमारा आ गया 148। अब देखिए यहाँ पर शुरू करेंगे, 148 कब आएगा, जब 24 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और रिमाइंडर 4 को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 148 इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस क्या कर लेंगे, प्लस हम रिमाइंडर 4 को ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यू डिवाइजर क्या आ गया, न्यू डिवाइजर हमारा आ गया 4 और न्यू डिवाइडेंट हमारा आ गया 24। देखिए 24 आ गया। अब हम 24 कब आएगा, जब हम 4 का मल्टीप्लाई 6 में करके रिमाइंडर ऐड कर लेंगे। तो देखिए 24 कब आएगा, जब हम 4 का मल्टीप्लाई 6 में करके रिमाइंडर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम ये करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आ गया है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF वही होगा जिससे लास्ट में हम जो हमारा लास्ट में डिवाइजर आया है, जो लास्ट में डिवाइजर हुआ है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर, जिससे डिवाइड करने पर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया होगा। ठीक है, लास्ट में 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो हम कहेंगे इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। यानी इस नंबर का और इस नंबर का HCF क्या होगा, 4। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसे करते जाएंगे। और जिस नंबर से डिवाइड करने पर, यानी जिस डिवाइजर से डिवाइडेंट को भाग देने पर हमारा 0 आ जाए, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा HCF होता है। तो हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं HCF ऑफ 12, 5, 7, 6 and 4, 0, 5, 2 का HCF हम कह सकते हैं क्या है 4 है। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is the form 2q plus 1 where q is some integer। अब इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि हमें दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q plus 1 के फॉर्म का होता है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमारा यही होता है ना, 1, 0, 0 plus 1 plus 2 plus 3 डैश इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमारा यहाँ पर -1, -2, -3, -4 माइनस इनफाइनाइट तक, ये हमारा क्या होता है इंटीजर होता है। तो देखिए इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर कौन से पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारे ये सब हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये सब हमारे क्या है पॉजिटिव। +1, +2, +3 डैश डैश इनफाइनाइट तक ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनमें से अगर जो हम ढूंढे इवन इंटीजर कौन से हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो दो से डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होता है इवन होता है। तो इसमें कौन से हैं, एक 2 हो गया, 4 हो गया, +2 +4 +6 डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम इसी में देखते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब इसमें से हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हैं, +1 +3 +5 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ऑड इंटीजर है, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर और ये पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। तो इसमें क्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 2 से जो डिवाइड नहीं होता है वो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसके फॉर्म में होगा, ठीक। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हम करेंगे इसे। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम किससे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं वी नो दैट A = BQ + R, ये होता है, ये लोग हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में पढ़ा था। और वेयर जो यहाँ पर Q हमारा R हमारा क्या है रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी B से हमेशा क्या होगी, B से हमेशा छोटी होगी। और R की जो वैल्यू यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी या तो 0 से
आर की जो वैल्यू जो आर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर आर के बराबर भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक, ये हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड में हमने पढ़ा था। यानी आर की यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी, आर की यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, और बी हमारा क्या है यहाँ पर? बी हमारा यहाँ पर क्या है? बी हमारा डिवाइडेंट है। बी हमारा क्या है? सॉरी, बी हमारा डिवाइजर है। बी हमारा क्या है? डिवाइजर। ए हमारा क्या है? डिवाइडेंट। देख लीजिए ऐसे था ना, ए बी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया था और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया है। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा डिवाइडेंट है, बी हमारा क्या है? डिवाइजर है, और क्यू हमारा क्वेश्चन है, और आर हमारा रिमाइंडर है। इस तरह है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर की जो वैल्यू यानी आर की जो वैल्यू होगी हमेशा बी से छोटी होगी, या फिर आर की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है। ये हमारा है। तो देखिए कह रहा 2Q के 2Q, यहाँ पर भी 2Q है, यहाँ पर भी 2Q है। तो अगर हम यहाँ पर करें लेट b इक्वल टू 2, अगर हम कर दे देन तब क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2Q प्लस r। तब r की वैल्यू क्या होगी? तब r की वैल्यू क्या होगी? तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? तब r की वैल्यू देखिए, यहाँ पर b था, यहाँ पर v की जगह हम 2 लिख दिए, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 से छोटी, 2 से छोटी या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ी। ये r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, ये हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 0, अब देखिए r का मान, r की वैल्यू कहाँ से है? 0 हो सकता है, 1, और क्या हो सकता है? 0, 1, 2 हो सकता है। r का मान 2 के बराबर हो सकता है। r की जो वैल्यू है 2 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि r की वैल्यू छोटी है। r की वैल्यू केवल 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी और 2 से छोटी। तो 0 और 1 ले लिए, हमारा r की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 हो गया। तो इफ r इक्वल टू 0, तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर होगा a इक्वल टू 2Q प्लस 0। a इक्वल टू आ गया 2Q, a इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 2Q। अगर हम कर दें इफ r इक्वल टू 1, तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इक्वल टू 2Q प्लस 1। r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू 1 रखिए, तो हमारा a इक्वल टू क्या आ गया? 2Q प्लस 1, ठीक। वी नो दैट, एक बात हम जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग एक चीज जानते हैं कि देखिए यहाँ पर 2Q, क्या 2Q में जो 2Q यहाँ पर लिखा है इसमें मल्टीपल 2 है या नहीं है? 2Q इन मल्टीपल ऑफ 2, 2Q में 2 का मल्टीपल है या नहीं है? 2Q में 2Q यहाँ पर 2Q में 2 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि 2Q हमारा क्या है? तो हम कह सकते हैं 2Q हमारा क्या है? 2Q हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। क्यों कह सकते? क्योंकि यहाँ पर इसमें 2Q में क्या है? 2 का मल्टीपल है।
तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 2q हमारा क्या है, 2q हमारा क्या है, 2q हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। 2q हमारा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर रहेगा 2q पॉजिटिव इवन इंटीजर रहेगा। ये कंफर्म हो गया कि 2q हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ये हमारा ये पहली चीज क्या हुई, प्रूफ हो गई। अब हमें 2q + 1 को प्रूव करना है कि यह पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं। आप एक चीज जानते हैं, अगर जो हम किसी भी इवन नंबर में, कोई इवन नंबर है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ कहा कोई इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर जो ऑड ऐड कर दे तो क्या आएगा, नहीं मालूम। देखिए इवन नंबर कुछ भी ले लें, मान लीजिए हमने 4 ले लिया, अब 4 में कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं, कोई ऑड नंबर 3 ले लेते हैं, 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। और कोई ले लें, जैसे मान लीजिए 2 ले, 2 में हम 1 जोड़ ऐड किए तो 3 आ गया। और कोई नंबर ले लें, जैसे हमने इवन में ले लिया 8 में हम क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, 13 आ गया। आया या नहीं आया। यानी किसी भी इवन और ऑड को, इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करने पर हमेशा ऑड नंबर ही आता है। क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। तो अगर हम एडिंग 2, यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये पहली चीज हमारी हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर है एडिंग 1 इन 2q, 2q में 1 को ऐड करने पर, अगर जो हम 2q में 1 ऐड कर दे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 2q + 1, 2q + 1। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2q क्या है, 2q हमारा इवन है, इवन प्लस ऑड करने पर क्या आएगा, ये क्या आएगा, ऑड आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड है, ऑड है, क्या है, ऑड है। तो इसको हम कह सकते हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये पहली बात हमारी ये कंफर्म हो गई, ये चीज ये वाली, और दूसरा हमारा ये वाला हो गया कि 2q के फॉर्म 2q + 1 क्या है, ऑड है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 2q + 1, यानी हाँ प्रत्येक ऑड पॉजिटिव ऑड नंबर 2q + 1 के फॉर्म का होता है, और एवरी पॉजिटिव इवन नंबर 2q के फॉर्म का होता है। 2q के फॉर्म का, इसमें 2 का मल्टीपल है, इसमें 2 इवन है, 2q क्या है, इवन है, और 1 क्या है, ऑड है। जब इवन में हम ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो हम यहाँ पर अगर जो लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि लिखना चाहे तो लिख लीजिए एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1, 2q + 1। ये आप ले सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1 का होगा। एक मानी हमारी पहली बात ये सत्य हो गई, सही हो गई स्टेटमेंट कि 2q in multiple of 2, so every positive integer is of the form 2q। और adding 1 in 2q, अगर जो हम 2q में 1 को ऐड करते हैं तो देखिए 2q + 1 हो गया। तो 2q हमारा इवन है और 1 क्या है, ऑड है, और जब इवन और ऑड को ऐड करेंगे
तो हमारा इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।